कुंभ राशि वालों, मंगल का महापरिवर्तन होने जा रहा है। जो नया साल में धमाका करने वाला है मंगल, आप ये जान लो। 16 जनवरी तक मंगल देवता राशि परिवर्तन करके आ गए हैं धनु राशि में, जो 7 दिसंबर से ही कहानी शुरू हो चुकी है। यानी कि 7 दिसंबर से 16 जनवरी तक मंगल देवता का यहाँ पर में धनु राशि में प्रवेश रहेगा, जो आप देख रहे हो। कहाँ पर में? तो उसमें भी लाभ के घर में, आय के घर में, आमदनी, रुपया, पैसा, धन, दौलत, दोस्त, मित्र, लाभ, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इच्छा पूर्ति, उपलब्धि की प्राप्ति, इसके घर में भाई मंगल आ गए हैं। तो कुछ न कुछ तो बड़ा खेल होगा। क्या कैसे होगा कुंभ राशि के जीवन में 7 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच में मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि जो है सो यहाँ पर पड़ेगी, दूसरे भाव पर भी। दूसरा भाई धन, धान्य, संपत्ति, रुपया, पैसा, परिवार का है। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जो आपके प्रेम संबंध का है, संतान का है, शिक्षा का है, यश का है, कीर्ति का है। और अष्टम दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर में, जो रोग, ऋण, शत्रु, दुष्ट, अपयश, कलंक इत्यादि का है। तो इन सब पर में क्या प्रभाव देंगे? मंगल इस कुंडली में तीसरे भाव के भी मालिक है, जो आपके यात्रा, धैर्य, छोटे भाई बहन, पराक्रम इत्यादि का भाव है। मंगल इस कुंडली में दसम भाव के भी मालिक है, जो आपका नौकरी, कैरियर, पैसा, इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, बाप दादा, इन सब का ये भाव होता है। इतने चीजों को मंगल प्रभावित करने वाले हैं। कैसे कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए चर्चा को आरंभ करें। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है? कहना छी यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? केवो नाचो, मनक्कम खम्मा गणे हुकुम केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करें। सबसे पहले ये जान ले कि कुंभ राशि के व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर क्या होता है। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर जी से है ना, जैसे कि गु से किसी का नाम गुणेश हो तो उसका राशि कुंभ हो गई। गु, दूसरा अक्षर गे, गो, सा, सी, सु, से, सो और द। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम है तो आपकी राशि कुंभ हुई। यहाँ पर बोर्ड पर में भी मैंने लिख दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अथवा अगर नाम राशि कुंभ नहीं है तो जन्म राशि भी कुंभ हो सकती है, क्योंकि कुंडली के जिस किसी भी भाव में, इसको चलो बीच में ही मैं देता हूं, कुंडली के जिस किसी भी भाव में जो है सो 11 लिखा हुआ हो, और अगर यहाँ पर में चंद्र चंद्र अगर हो, तो आप ये समझ ले कि ये जो राशि है वो कुंभ राशि है। नहीं, चंद्र चंद्र अगर लिखा हुआ है पूरे कुंडली में, कहीं भी 11 है और वहां पर अगर चंद्र लिखा हुआ है, तो आप समझ ले कि राशि कुंभ है। आइए अब हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं और समझने का प्रयास करें कि आखिर कुंभ राशि वालों के जीवन में ये मंगल देवता किस प्रकार से परिवर्तन लाने वाले हैं। मंगल महापरिवर्तन का प्रभाव मैं आपको बताने जा रहा हूं। समय अभी से लेकर के 16 जनवरी तक का है। स्थिति मैंने आपको बता ही दिया, किस भाव में है, क्या कैसे है, सब बता ही दिया। तो ये चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहला जो मैं शुरू करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा, वो है आपका कैरियर। करियर करियर में क्या स्थिति रहेगी मंगल की अभी से लेकर के नौकरी और कैरियर में? क्योंकि मंगल दशमेश भी है, इस भाव का भी मालिक है, इसलिए प्रमोशन, पोजीशन का बदलना या कार्यस्थल पर बड़ी पहचान मिलने की संभावना ये मंगल देवता जो है सो दशम भाव के मालिक होने के कारण बनाएंगे, आपको देंगे। वरिष्ठ अधिकारियों से बड़े अवसर मिलेंगे आपको, वो लोग भी आपको महत्व देंगे। रुकावटें हटेंगी और अचानक तेजी से प्रगति के योग जो है सो बनेंगे। कॉर्पोरेट, टेक्निकल फील्ड, पुलिस, सेना, मशीनरी, फाइनेंस या मैनेजमेंट फील्ड वालों को विशेष लाभ ये मंगल देवता इस समय में देने का काम करेंगे। नए प्रोजेक्ट,
या असाइनमेंट हाथ में आएंगे जिनसे आपका लाभ जो है सो बढ़ने वाला है। दूसरा पॉइंट, अगर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट की, तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है करियर के बाद वो है धन। नहीं, धन आय लाभ की क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि देवी और सज्जनों मंगल देवता एकादश भाव में यहां पर विराजमान है। तो मंगल के 11वें भाव में विराजमान होने के कारण अत्यधिक लाभकारी समय ये रहेगा। आय के नए स्रोत खुलेंगे, रुका हुआ पैसा फिर से वापस मिलने का योग बनेगा। बोनस, इंसेंटिव, कमीशन और पार्ट टाइम इनकम में भी वृद्धि होगी। बड़े भाई बहनों की सहायता से भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ये एकादश भाव बड़े भाई बहन का भी होता है। निवेश, ट्रेंडिंग और बिजनेस में तेजी से मुनाफा अभी से 16 जनवरी तक होने के योग बने हुए हैं। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, आपके वाणी और आपके परिवार की, क्यों इस विषय पर बात करेंगे, क्योंकि मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि 1, 2, 3 और 4 दूसरे भाव पर में है। तो क्या होगा, वाणी और परिवार में कैसी स्थिति रहेगी, तो मैं आपको बता दूं कि वाणी में तेजी आने के योग हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा, पर नियंत्रण जरूरी है। परिवार में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ने वाली है। परिवार के लोग विशेष निर्णय ले पाएंगे। सेविंग और बैंक बैलेंस में भी वृद्धि के योग ये मंगल देवता जो है सो बना रहे। परिवार की आर्थिक स्थिति इस समय में मजबूत होने जा रही है। परिवार के किसी सदस्य की सफलता से गर्व महसूस होगा, ऐसा आप जान लें। मंगल की यहाँ से फिर सप्तम दृष्टि जो है सो पड़ रही है 4 के बाद 5, 6, 7, ये पंचम भाव पर में। और पंचम भाव है हमारा शिक्षा, बुद्धि और संतान का। तो अब हम जो चर्चा करने वाले हैं देवी और सज्जनों, वो आपके शिक्षा और प्लस संतान के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर आ गई। तो स्टूडेंट के लिए यह गोल्डन पीरियड साबित होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग बनेंगे। संतान को अचानक उपलब्धि मिल सकती है। क्रिएटिविटी और प्लानिंग स्किल भी बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। प्रेम संबंधों का भी ये भाव है पांचवा। तो प्रेम संबंधों में आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, लेकिन गुस्सा या अधिकार से अगर बचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये पांचवा भाव स्टॉक मार्केट का भी है। तो स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो लाभ के कुछ योग निश्चित तौर पर में बन रहे हैं। अगर मैं बात करूं आपके वैवाहिक जीवन की, यानी कि विवाह और पार्टनरशिप की, अगर मैं बात करूं रिश्तों की, क्योंकि मंगल है, तो बिजनेस पार्टनर में तेजी से वृद्धि होगी। जीवन साथी की भी तरक्की या किसी उपलब्धि से आपको फायदे होंगे। नए रिश्तों का प्रस्ताव भी मिल सकता है। पति पत्नी के साथ मिलकर आर्थिक योजना अगर बनाएंगे तो सफल ज्यादा होगा। रिश्तों में जुनून बढ़ेगा, लेकिन अहंकार से बचना होगा आपको। छठा, अगर मैं बात करूं आपके पराक्रम की, हम्म क्योंकि मंगल तीसरे भाव का इसका मालिक है। पराक्रम, साहस, यात्रा की अगर मैं बात करूं तो साहस, ऊर्जा और कार्य क्षमता इस समय में चरम पर होंगे। नई शुरुआत करने का ये बेहतरीन समय है। सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, सेल्स मार्केटिंग वालों के लिए भी शानदार समय है ये। छोटी यात्राएं आपको लाभ देने वाली है। किसी बड़े कार्य को अकेले पूरा करने की क्षमता भी आपकी बढ़ेगी, इसलिए बिल्कुल तरोताजा और तैयार रहें। अगर मैं बात करूं आपके स्वास्थ्य की, यानी कि हेल्थ की, तो हेल्थ की क्या स्थिति रहेगी, तो बता दूं कि एनर्जी लेवल मजबूत होगा। जिम, योग, एक्सरसाइज में तेजी से परिणाम दिखेंगे। पर गुस्सा, ब्लड प्रेशर, सिर दर्द से आपको बचना बहुत जरूरी है। गर्म प्रकृति बनेगी,
हाइड्रेशन और मन शांत रखना बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर के मंगल आपके लिए बड़े लाभ लेकर के आएगा, तेज़ी से तरक्की लेकर के आएगा, नई ज़िम्मेदारी और पहचान लेकर के आएगा, धन-संपत्ति में वृद्धि करेगा, साहस और ऊर्जा में ज़बरदस्त इज़ाफ़ा करने वाला है, रिश्तों में मज़बूती आएगी, जीवन में तेज़ी से उठाव देखने को मिलेगा। तो बड़ा सुंदर और बढ़िया जो है प्रभाव है मंगल का इस समय में 16 जनवरी तक आप उसका विशेष लाभ ज़रूर लें। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जब तक गोचर और प्लस कुंडली नहीं दोनों मिलेगी तब तक 100% रिजल्ट संभव नहीं है। तो अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो गोचर देख लिया, कुंडली दिखा लो और जानकारी प्राप्त कर लो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर दिखाना है तो सामने दिए गए नंबर पर आपको मैसेज करना है। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे। राम राम।